एक जमीन और उस पर कई दावेदार। यही वजह है कि वर्षों से खाली पड़ी जमीन, जहां 7 दशक से मोहल्ले वासी होलिका दहन करते आ रहे थे, अब वह जमीन अब विवादों में फंस गई है। आरोप है कि इस जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जे की कोशिश की जा रही है, जबकि यह जमीन वर्षों से सामाजिक और धार्मिक परंपराओं के तहत होलिका दहन के लिए उपयोग में लाई जा रही है। बावजूद इसके अब कई दावेदारों द्वारा अब इस पर निजी स्वामित्व जताने की कोशिश तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर अब पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक ने सीधे तौर पर मंडल नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे इस जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश कर रहे हैं। शंकर चौधरी ने कहा कि यह जमीन ना तो किसी व्यक्ति विशेष की है और ना ही किसी निजी संस्थान की, बल्कि यह समाज की साझा धरोहर है। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर जमीन को विवादित बनाकर उस पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जमीन के वास्तविक स्वरूप की स्पष्ट घोषणा की जाए, सभी दावेदारों के कागजातों की जांच हो और तब तक किसी भी तरह का निर्माण या कब्जा पूरी तरह रोका जाए। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया तो यह मामला केवल जमीन विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक टकराव का रूप ले सकता है। यहाँ से 70 साल से हो रहा, जमीन को घेरा जाएगा। अभी क्या हो रहा यहाँ 20 ठो इसका मालिक है। कभी कोई बोलता हमारा है, कभी कोई बोलता हमारा है। क्या मतलब आया? अभी कौन काम कर रहा था? क्या ऐसा कुछ इसे कुछ पता तो चले, कोई सामने तो आवे। कौन घेर रहा है? तभी आपका डीसी के ऑर्डर से काम जब बंद हुआ, कल रात में इन लोग यहाँ डाल दिया। चोर की तरह आता है, दिन में आओ। रास्ता की बात कहाँ है? ये जमीन ही नहीं घेरा जा सकता है। हम डीसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हमको भरोसा है और डीसी का फैसले के बाद हम अपना निर्णय करेंगे कि क्या यहाँ के लिए आंदोलन होगा, चाहे रामगढ़ बंद करना पड़े, चाहे खून का नदी बहना पड़े, यहाँ फैसला होगा। कौन लोग जमीन यहाँ घेर रहे थे? क्या मामला था सर? जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं। आदमी के बारे में बड़ा तो कुछ होगा जानकारी। ना आदमी कौन है वो भी जानकारी है। फर्स्ट बार अभी आए, ना कोई जानकारी इसमें नहीं। फिलहाल सवाल यही है कि जब एक जमीन पर कई दावेदार हैं, तो क्या दबंगों को कब्जा करने की छूट दी जाएगी या फिर प्रशासन सार्वजनिक हित की जमीन को बचाने के लिए सख्त कदम उठाएगा?